उन्हें लक्ष्मी इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही सची इंद्रलोक में प्रवेश करती हैं तो अमरावती स्वर्ग में बदल जाती है। सुबह सुबह नहा धोकर एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं आप सबके लिए। आप लोगों ने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो है माँ लक्ष्मी के बारे में। आज मैं माँ लक्ष्मी के बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। इतने टाइम से माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं पर हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वास्तव में माँ लक्ष्मी हैं कौन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जब पहली बार आप किसी से मिलते हैं तो आप उसके बारे में क्या जानने की कोशिश करते हैं? उसका नाम, उसका सरनेम, उसके माता पिता कौन है। ऐसे ही माँ लक्ष्मी के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि उनके नाम का क्या अर्थ होता है। आखिर लक्ष्मी शब्द का अर्थ क्या है? जीवन 3 स्टेजेस में होता है, सजीव, अजीव और निर्जीव। जो सजीव है वो भोजन की ओर जाता है, भोजन की खोज में। जो फूड है वही फंडामेंटल टारगेट है किसी भी सजीव का, यानी कि लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को जो शक्ति साधने में मदद करती है उसे लक्ष्मी कहते हैं। और इस प्रकार लक्ष्य से आई लक्ष्मी। लक्ष्मी के 2 प्रमुख आयाम हैं। जो प्रकृति में अन्न है वह लक्ष्मी है और जो संस्कृति में धन है वह लक्ष्मी है। क्या आपको पता है कि माँ लक्ष्मी को कमला कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जब कभी भी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा देखते हैं या उनकी कोई पिक्चर देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो कमल पे विराजमान रहती हैं। जिस प्रकार कमल भंवरों को, बीज को अपने रंग, सुगंध, रूप से आकर्षित करता है, उसी तरह माँ लक्ष्मी अन्न और धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो जहाँ भी जाती हैं वो जगह अन्न और धन से भरपूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी के पुराणों में 3 पिता माने गए हैं। पहला पुलोमन। पुलोमन असुरों के राजा माने जाते हैं। वो सारे पाताल की वेल्थ और धन संपदा पर अपना आधिपत्य रखते हैं। दूसरे भृगु। पुराणों के अनुसार सप्तऋषि भृगु असुरों के गुरु रहे हैं। और तीसरे वरुण। वरुण एक असुर देवता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजा पुलोमन असुरों के राजा हैं, भृगु असुरों के गुरु हैं और वरुण असुर देवता हैं। इस तरह से माँ लक्ष्मी असुरों की पुत्री हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, थोड़ा सा संदेह हो रहा होगा कि आखिर वरुण तो देवता हैं, वरुण देव की हम पूजा करते आ रहे हैं, तो वो असुर कैसे हैं? तो माँ लक्ष्मी की कहानी समझने के लिए हमें असुरों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वरुण देवता हैं उनको वेदों में असुर कहा गया है और पुराणों में उन्हें देवता कहा गया है, जिनका सृजन बाद में हुआ है। देवता वरुण जल के देवता हैं। ब्रह्मदेव के पुत्र थे कश्यप ऋषि। उनकी वैसे तो बहुत सारी पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से 2 थीं, एक दिति और एक अदिति। जो दिति थीं उनके पुत्र असुर कहलाए और अदिति के पुत्र सुर कहलाए, यानी कि देवता कहलाए। ऐसा माना जाता है कि देवता आकाश में रहते हैं और असुर पाताल में। जितनी भी धन संपदा है, वेल्थ है, धरती के भीतर ही पैदा होती है। जो मेटल है वो धरती के अंदर क्रिएट होता है। पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, मिनरल्स, साथ ही साथ जल भी धरती के अंदर ही छुपा हुआ होता है और उससे बाहर आता है। यहाँ तक कि बीज भी धरती के भीतर होता है, तभी वो वृक्ष बन के बाहर निकलता है। और इसीलिए इन सभी संपदाओं को असुरों की संपदा कहा जाता है, क्योंकि वो पाताल के स्वामी हैं। कई सारी दंत कथाओं में बच्चों को सुनाने के लिए, उनको डराने के लिए कहानियाँ बनाई जाने लगी कि असुरों के बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत होते हैं, वो बहुत भयानक दिखते हैं। और इस तरह से ये मिस इंटरप्रिटेशन के कारण असुरों को हम अच्छे से नहीं समझते। असुर और देवता भाई भाई हैं। वो दिखने में, रूप में एक समान हैं। लक्ष्मी को पाने का प्रोसेस बहुत ही वायलेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी आपको धरती के भीतर से कुछ चाहिए, आपको धरती को खोद कर उसका विध्वंस करके ही आप लक्ष्मी को पा सकते हैं। इसका सामान्य अर्थ है कि जब असुरों का वध होता है तब लक्ष्मी घर आती है। लक्ष्मी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ले चलता हूँ उनके रूपों की ओर। माँ लक्ष्मी असुरों के राजा पुलोमन की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, इसीलिए उन्हें पौलमी कहा जाता है, जिनका एक और नाम सची भी है। और उन्हीं का विवाह इंद्र से होता है। किसी कारणवश इंद्रदेव पुलोमन का वध करते हैं और तब वो पौलमी से विवाह करते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि एक असुर का वध होता है और लक्ष्मी घर आती है। उन्हें लक्ष्मी इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही सची इंद्रलोक में प्रवेश करती हैं तो अमरावती स्वर्ग में बदल जाती है। वो अपने साथ कई सारे रत्न ले जाती हैं, जैसे कि अक्षय पात्र, जिसमें से हर वक्त स्वर्ण और अन्न बरसता रहता है। साथ ही साथ वो कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि और न जाने कितनी धन संपदा वो अपने साथ लेकर आती है। लक्ष्मी के आगमन के बाद स्वर्ग में वैभव की कोई कमी नहीं होती है। वहाँ पर अब किसी को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसी कल्पना करता है उसकी कल्पना पूरी हो जाती है और उसे जो चाहिए उसे यूं ही मिल जाता है। इससे बहुत लोगों को ईर्ष्या तो हो ही सकती है। इसी कारण से असुर बार बार अपनी लक्ष्मी को लेने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण करते रहते हैं और इंद्र बार बार उन युद्धों में पड़ते रहते हैं। जो देवेंद्र हैं उनको वेदों में तो बहुत बड़ा वीर बताया गया है, महायोद्धा बताया गया है, बहुत बड़े देवता माना गया है, लेकिन पुराणों में उन्हें ऐसा दिखाया गया है कि वो हर वक्त
किसी न किसी चिंता में डूबे हुए हैं। हर वक्त ये चिंता सता रही है कि कहीं स्वर्ग पर किसी और का आधिपत्य न हो जाए, न जाने कब कौन सा असुर मुझ पर आक्रमण कर दे और मुझसे सब कुछ एक पल में छीन ले। लक्ष्मी के आगमन से उनके मन को कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि वास्तव में इंद्र एक भोगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और लक्ष्मी भोगी के पास जाने के बाद भी भोगी को संतुष्ट नहीं कर सकती है। इसी कारण से इंद्र ऐसे भटक रहे हैं। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये वीडियो उससे ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स का टाइम ख़राब हो और छोटे वीडियोस देखने में कन्वीनियंट रहते हैं और स्टोरीज़ भी प्लेफुल लगती हैं। इसको मैं एपिसोड बोलूँगा, तो इसका सेकेंड एपिसोड नेक्स्ट वीक आ जाएगा, दिवाली के जस्ट पहले। वो स्टोरी आपको एक्सप्लेन करेगी कि माता लक्ष्मी महालक्ष्मी के रूप में आखिर कैसे आई, कैसे उन्होंने सची, भार्गवी और जो भी धन संपत्ति संपदा थी उसमें से एक अलग देवी का रूप कैसे ले लिया और महालक्ष्मी कैसे बन गई, और आखिर माँ लक्ष्मी ने समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में क्यों चुना। इन सभी रहस्यों को जानने के लिए आपको देखना होगा सेकेंड एपिसोड। क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और मैं आशा करता हूँ कि माँ लक्ष्मी आप पे कृपा करे। पर जिन लोगों ने ये वीडियो आधे में छोड़ दिया है उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो अब देख लो भाई। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, सब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।